भारत की सरजमीन पर कई वीर सपूतों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ वीर सपूत ऐसे भी गुजरे जिनका वर्णन आपने इतिहास की किताबों में कम ही पढ़ा होगा। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। 4 दिसंबर को बनाई जा रही टंट्या मामा बलिदान दिवस के मौके पर हम आपको टंट्या मामा की कहानी बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर टंट्या मामा को इंडियन रॉबिन हुड क्यों कहा जाता है, वो कैसे एक मेहनती किसान से स्वतंत्रता सेनानी बन गए। टंट्या भील को टंट्या मामा भी कहा जाता है, लेकिन उनका वास्तविक नाम तांतिया था। लोग प्यार से उन्हें टंट्या मामा कहकर पुकारा करते थे। तांतिया का जन्म 1840 ईस्वी में मध्य प्रांत के पूर्वी निमाड़, जिसे अब खंडवा के नाम से जाना जाता है, उसकी पंधाना तहसील के बडाडा गांव में रहने वाले भाऊ सिंह के वहां हुआ था। भील समुदाय से आने वाले भाऊ सिंह पेशे से किसान थे। टंट्या मामा अपने पिता भाऊ सिंह के साथ किसानी किया करते थे। जिस साल भाऊ सिंह का देहांत हुआ उस साल फसल खराब हुई, जिस वजह से टंट्या मामा लगान नहीं चुका पाए। मालगुजार शिवा पटेल ने बकाया लगान के एवज में टंट्या मामा की जमीन उनसे छीन ली। टंट्या मामा ने फिर भी अपनी जमीन पर खेती करना नहीं छोड़ा। इससे परेशान होकर मालगुजार शिवा पटेल ने टंट्या मामा पर दंड विधान की धारा 107 के अनुसार बदमाशी का चालान कटवा दिया। इस सजा को पूरा करने के बाद भी अंग्रेजों द्वारा टंट्या मामा को परेशान किया गया। इसके बाद टंट्या मामा ने अंग्रेजों का खजाना लूटा और गरीबों में बांटने का फैसला किया। टंट्या निमाड़ अंचल के घने जंगलों में पले बढ़े थे। अंचल के आदिवासियों के बीच शोहरत के मामले में दंत कथाओं के नायक को भी ये मात देते हैं। हालांकि उनकी कदकाठी किसी हीमैन की तरह नहीं थी। दुबले पतले मगर कसे हुए और फुर्तीले बदन के मालिक टंट्या सीधी साधी तबीयत वाले थे। किशोरावस्था में ही उनकी नेतृत्व क्षमता सामने आने लगी और जब वो युवा हुआ तो आदिवासियों के अद्वितीय नायक के रूप में उभरे। उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए आदिवासियों को संगठित किया। धीरे धीरे टंट्या अंग्रेजों की आंख का कांटा बन गए। टंट्या मामा को पकड़ने के लिए अंग्रेजों को 7 साल का समय लग गया। 10 नवंबर 1889 के न्यूयॉर्क टाइम्स में भी टंट्या मामा की गिरफ्तारी की खबर छपी। इस खबर में उन्हें इंडिया का रॉबिन हुड कहा गया। मध्य प्रदेश के बड़वाह से लेकर बैतूल तक टंट्या का कार्यक्षेत्र था। शोषित आदिवासियों के मन में सदियों से पनप रहे असंतोष की अभिव्यक्ति टंट्या भील के रूप में हुई। वो इस कदर लोकप्रिय थे कि जब उन्हें गिरफ्तारी करके अदालत में पेश करने के लिए जबलपुर ले जाया गया तो उनकी एक झलक पाने के लिए जगह जगह जन सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें भारी जंजीरों से पकड़कर जकड़कर जबलपुर जेल में रखा गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया। टंट्या मामा पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। सत्र न्यायालय जबलपुर ने उन्हें 19 अक्टूबर 1890 को फांसी की सजा सुनाई। उन्हें फिर 4 दिसंबर 1890 को फांसी दी गई। इस तरह टंट्या मामा वीर गति को प्राप्त हुए।